दुनिया में आके जो रिश्ते हम जोड़ते हैं गैरों के साथ, उसमें शादी से अजीम, प्यारा, सच्चा, खूबसूरत रिश्ता दूसरा कोई नहीं है। इस ज़माने में शादी मानसिक और शारीरिक चैलेंजेस साथ लेके आती है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हर शख्स अपने आप को शादी से पहले शादी के काबिल कर ले। जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनके अंदर सेक्स की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। शादी से पहले आप अपनी सेक्स की एक स्क्रीनिंग करा सकते हैं। हम सेक्स की बीमारियों को आने से पहले रोक सकते हैं। आप अपना एसटीडी चेकअप कराएं, प्री मैरिटल काउंसलिंग की तरफ जाएं। मैं कोई 6 पॉइंट आपको बताऊंगा। उन 6 पॉइंट्स को अगर आपने गहराई से सुना और उस पे अमल किया तो मेरा यकीन है कि आप बेहतरीन पार्टनर साबित होंगे। एक ज़माना था जब लड़का लड़की जवान होते थे तो माँ बाप को सबसे पहले फिक्र उनकी शादी की हुआ करती थी। आज वो वक्त चला गया है, लोग शादी की तरफ ख्याल ही नहीं देते। शादी उनके लिए आज इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, हालांकि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए शादी बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शादी एक अजीम रिश्ता है मेरी नज़र में। अगर मैं मोहब्बत के तमाम रिश्तों को जो दुनिया में आकर बनते हैं, मैं माँ बाप के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में आके जो रिश्ते हम जोड़ते हैं गैरों के साथ, उसमें शादी से अजीम, प्यारा, सच्चा, खूबसूरत रिश्ता दूसरा कोई नहीं है। और इसी से लड़के दूर भागते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इस ज़माने में शादी मानसिक और शारीरिक चैलेंजेस साथ लेके आती है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हर शख्स अपने आप को शादी से पहले शादी के काबिल कर ले, इस लायक अपने आप को बना ले, ख्वाह लड़का हो या लड़की हो। मेरा आज का जो टॉपिक आपके साथ है वो मर्दों के लिए शादी के लिए कुछ ख़ास तैयारियां हैं जो कर लेने से वो अपने इस अजीम, खूबसूरत, प्यारे रिश्ते को न सिर्फ खूबसूरत कर सकते हैं बल्कि इसके तमाम हुकूक और इसके जो हक़ हैं, जो जिम्मेदारियाँ, उसको मजबूती और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे अंजाम भी दे सकते हैं और उसको सही तरह से अपने रिश्ते को लेके जा सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाले कल में आपको और आपके बच्चों को या आपके साथी को परेशानी ना हो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर इमरान खान। जैसे आप जानते हैं मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में एक डॉक्टर की हैसियत से प्रैक्टिस करता हूँ, जो सेक्स की काउंसलिंग से लेकर सेक्स के इलाज को एक डिफरेंट और खूबसूरत और निर्मल और बिल्कुल शुद्ध तरीके से किस तरह से आपको फिजिकली, मेंटली फिट किया जा सकता है, कैसे आपके सेक्स को बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी कोशिश करते हैं। और ये भी हमारी कोशिश होती है कि कम से कम साइड इफेक्ट के साथ अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकें। आइए शुरू करते हैं। मैं अपने इस टॉपिक को लेके चलता हूँ आगे। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए इस टॉपिक पर। शादी का सीजन करीब है, अब बहुत सारी खूबसूरत रिश्ते बनेंगे और शादियां होंगी, तो मालूम पड़ता है कि ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि वो वक्त आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊँ। मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ सेक्स की बीमारियों को ही टैकल करता हूँ, नहीं, शादी मेरा ही सब्जेक्ट है और शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। यहीं से तो आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल के कानों से इसको सुनिएगा। मैं कोई 6 पॉइंट आपको बताऊंगा। उन 6 पॉइंट्स को अगर आपने गहराई से सुना और उस पे अमल किया तो मेरा यकीन है कि आप बेहतरीन पार्टनर साबित होंगे। आप अपने साथी के आंखों के तारे बन जाएंगे। ये मैं दावा तो नहीं कर सकता पर यकीन ज़रूर दिला सकता हूँ, क्योंकि पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम करके मैंने ये सीखा है कि इन 6 पॉइंट्स को अगर कोई मर्द फॉलो करता है और फिर शादी करता है तो पावरफुल साबित होता है और उसकी गृहस्थी वाकई, उसका घर जन्नत बन जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला मेरा पॉइंट आपके साथ रहेगा, सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। हमारी जिंदगी आज स्ट्रेस से भरी पड़ी है। कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कहीं सोशल स्ट्रेस है, कहीं पर्सनल स्ट्रेस है, एंजाइटी, टेंशन, गम, डिप्रेशन, जिम्मेदारियां, इस सब ने कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमें तोड़ दिया है। और शादी होने से पहले ये टेंशनें बढ़ जाती हैं। क्यों? 2 वजह होती हैं। एक कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने जा रही होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में उन जिम्मेदारियों को लेकर बोझ महसूस करना भी होता है और उसके साथ साथ फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने जा रही होती हैं। आज हालात आपके सामने हैं, लोग परेशान हैं। इस स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये स्ट्रेस आपके मन को, आपके शरीर को अंदर से दीमक की तरह खाता है और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें और बात करें। अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है, अगर आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में किसी मानसिक बीमारी की कोई दवा ले रहे हैं तो उनसे खुल के बात करें कि जल्दी मैं शादी करने जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, मैं जो दवाइयाँ ले रहा हूँ कहीं ये मेरे सेक्स में इंटरेक्ट तो नहीं करेंगी, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लाएंगी, या मेरा जो मेंटल स्ट्रेस है, गम है, फिक्र है, नींद ना आना है, उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, ये मेरे सेक्स को ख़राब तो नहीं कर देंगे। इन चीज़ों को जानिए, समझिए और अपनी तरफ से
अपनी तरफ से जो बहुत अच्छे स्टेप्स हो सकते हैं उनको फॉलो कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो की थी, यकीन जानिए दिल की बात कह रहा हूं। उसके अंदर मैंने इतने नेचुरल सिंपल मेथड्स बताए थे कि कम से कम 50% स्ट्रेस को आपके रिड्यूस कर सकते हैं बिना किसी दवा के भी। तो उस वीडियो को जाके देखिएगा, बहुत 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 फायदा होगा। मेरा अगला टॉपिक आपके साथ है, अपने आप को फिट रखिए। एक अजीब बात आपको बताता हूं कि शादी जिस तरह मन का रिश्ता है, शरीर का रिश्ता भी है। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर देखने में फिट हो, खूबसूरत हो, अच्छा हो, जब आप इंटीमेट हो, जब एक दूसरे के साथ आप मिलें तो एक दूसरे का शरीर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, तो क्या यह हक लड़की का नहीं है? क्या आने वाली बीवी का हक नहीं है? अपने आप को फिट रखिए। छोटी छोटी उम्र के में लड़कों के पेट मोटे हैं, उनके जिस्म फ्लैबी और फैटी बने हुए हैं। वजह कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, कोई अच्छा डे रूटीन नहीं है। तो कोई भी एक्सरसाइज जिसे आप इंजॉय कर सकते हो, जिसमें आप मस्ती ले सकते हो, ये जिमिंग भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है, वॉकिंग भी हो सकती है, बेहतरीन इंटेंस योगा भी हो सकता है, जिसमें कैलोरी बर्न रेट भी अच्छा हो और आप अपना आपको फिट बनाने की कोशिश करो। और एक और अजीब बात बताता हूं, जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनके अंदर सेक्स की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम उनमें कम आती हैं। तो फिजिकली फिट रहने की जरूर कोशिश कीजिए। और किसी तरह की भी कोई गाइडेंस चाहिए तो मैंने इस पे ढेर सारी वीडियो की हैं और बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने और भी इस पे काम किया है। तो आप अच्छे से रिसर्च करके अपने लिए कोई भी एक अच्छा रेजिमेंट तलाश कर सकते हैं अच्छी एक्सरसाइज। तीसरा मेरा पॉइंट है आपके साथ डाइट। अगर एक लाइन में बोलूं, एक वाक्य में बोलूं, तो आप वो हैं जो आप खाते हैं। जी हजरत, आप जो खाते हैं वही आपका शरीर होता है। अगर आपकी डाइट वही जंक से भरी हुई है, फास्ट फूड, जंक फूड से भरी हुई है, आर्टिफिशियल फूड से भरी हुई है, तो यकीन जानिए शरीर भी आर्टिफिशियल होगा। इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। जिस बीज की शुरुआत जमीन के अंदर गंदी और केमिकल के साथ हो, उससे अच्छा फल या अच्छी फसल आए, ये उम्मीद आप नहीं कर सकते। धोखा है खुद। अपनी डाइट पे नजर कीजिए। और एक अजीब बात बताता हूं और प्यारी बात आपको बताता हूं कि अच्छी डाइट कभी भी मुश्किल नहीं होती। अच्छी डाइट बुरी डाइट से सस्ती होती है। जी हाँ, ये अजीब लोगों के जहन में एक बात पड़ी कि भाई हम ये नहीं खा सकते, हम फला फूड नहीं खा सकते, बड़ा महंगा। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा खाना बुरे खाने से सस्ता होता है। आपको महंगे महंगे फल खाने की जरूरत नहीं है, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने कल्चर में पीछे झांक के देखें तो हमें पता लगता है कि हम लोग पैदाइशी और बड़े पुराने जमाने से अमीर थे। नहीं, इंडिया में अक्सर पॉपुलेशन गरीब रही लेकिन हेल्दी रही, क्योंकि मोटा अनाज खाने वाले लोग थे, हेल्दी खाने वाले लोग थे, कच्ची सब्जियां तरकारियां खाने वाले लोग थे, उन्हें पकाकर खाने वाले लोग थे। और ये आज भी सस्ता है। सस्ते से मुराद मैं ये नहीं कह रहा बहुत सस्ता है, लेकिन जो जंक फूड हम खाते हैं उससे सस्ता है। तो अच्छी डाइट पे ध्यान दीजिए। डाइट पे मेरी वीडियो भरी पड़ी है, बहुत काम किया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोकस डाइट और एक्सरसाइज पे रखता हूं। मेरे कंप्लीट 15 साल का तजुर्बे में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी सेहत नहीं पा सकते। चाहे संजीवनी बूटी आपको लाके खिला दी जाए, चाहे आप 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट ले लें, महंगी से महंगी दवाइयां आप खा लें, सोने के भस्म खा लें, हीरे के भस्म खा लें, कुछ नहीं होगा अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन अच्छा नहीं है। तो मुमकिन ही नहीं कि आप एक अच्छी सेहत पा सकें। मेरा चौथा पॉइंट आपके साथ रहेगा ग्रूमिंग को लेकर। खूबसूरत दिखने का हक सिर्फ आपकी दुल्हन को नहीं है, खूबसूरत दिखने का हक आपका भी है। मर्द अपना ख्याल नहीं करते। मैंने स्किन केयर पे एक वीडियो की थी, छोटी सी वीडियो थी, उसको देखिए। उसमें कुछ छोटे छोटे 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे और बहुत सिंपल बताए थे। आपकी स्किन को चमका सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात कर या अच्छे किसी ग्रूम स्टाइलिस्ट से बात कर आप अपने बालों का ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें। कैसे आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप खुशबूदार महसूस हो सकते हैं। तो ग्रूमिंग का ध्यान रखिएगा। और ये जो शादी से पहले का पीरियड है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान कीजिए, जिससे आप भी चमक सकें। मेरा 5वां पॉइंट आपके साथ रहेगा, जो मेरे लिए यूं समझ के चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कि आप प्री मैरिटल काउंसलिंग की तरफ जाएं। इसके अंदर ये सारे पॉइंट समा जाते हैं। अगर एक लाइन बोलूं, शादी से पहले आप अपनी सेक्स की एक स्क्रीनिंग करा सकते हैं। सेक्स हेल्थ की स्क्रीनिंग कैसे? आप एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आप अपने पास्ट में, अपने बचपन में किन गलतियों के शिकार हुए हैं, या आपने अपनी सेहत को लेकर कौन कौन से गलत काम किए हैं, जिसमें मैस्टरबेशन है, एक्सेसिव पोर्नोग्राफी है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, पुअर लाइफ स्टाइल है, या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, या स्ट्रेस में और एंजाइटीज जैसी चीजें हैं जिसने आपकी जिंदगी के अंदर उथल पुथल मचाई है।
अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के साथ बैठ के आप देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी सेक्स की बीमारी के शिकार हो चुके हैं, और ये आपको उस रात में पता लगे कि जब आप मोहब्बत के रिश्ते में जुड़े होंगे और आपको एहसास हो कि आप दोनों के दोनों फीके और उदास और मायूस हैं। आज ये चीजें अवेलेबल हैं, हम प्रिवेंटिव थेरेपीज ले सकते हैं, हम सेक्स की बीमारियों को आने से पहले रोक सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है, अभी वक्त है, बिल्कुल कर सकते। तो आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के बात करें, उसे समझें, उसे कुछ बताएं, वो आपकी डिटेल एग्जामिनेशन करे। कुछ जरूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट की जरूरत भी अगर पड़े तो वो भी किया जा सकता है। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स रहेंगे और आपको पता होगा दैट यू आर फिट। जी हाँ, मेरा अगला पॉइंट आपके साथ है, हालांकि बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आज हमारे अंदर वो लॉयल्टी और जिम्मेदारी और ईमानदारी वाली बात तो रही नहीं है। हम सेक्स की चाहत को पूरा करने के लिए तकरीबन जानवर बन चुके हैं। कोई भी कहीं भी कैसे भी किसी भी वक्त किसी के भी साथ सेक्स करने के लिए तैयार है। नतीजा भयानक बीमारियां सामने आ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का हो जाना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का हो जाना, और लड़कों को पता भी नहीं लगता कि उनके शरीर में ये वायरस पड़ा है, ये बैक्टीरियम पड़ा है, ये इन्फेक्शन पड़ा है, ये बीमारी पड़ी है। नतीजा मेरे सामने सैकड़ों लोग हैं जिनको शादी के बाद जब उनके पार्टनर को कंप्लेंट शुरू हुई और इन्फेक्शन शुरू हुए, तब वो मेरे पास आए, पता लगा कि शादी से पहले लड़के को इन्फेक्शन था, उसने अपनी बीवी को और होने वाले बच्चे को भी दे दिया। अब उसकी जो रुसवाई और परेशानी उसके सामने आती है, उसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि अब उसका सारा खानदान इस बात को जानता है। तो बहुत अफसोस के साथ है कि पहले ये रिश्ता, सेक्स का रिश्ता मियाँ बीवी के बीच हुआ करता था, आज प्रोस्टिट्यूशंस भी है और हमारे सारा कल्चर आप देख ही रहे हैं। ना आज लड़कों का पता है ना लड़कियों का पता है, कौन किसके साथ कब कैसे सेक्स कर रहा है किसी को भी नहीं पता, और छोटी छोटी उम्र के लड़के खतरनाक इन्फेक्शंस के शिकार हो रहे हैं, बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हो सकता है आपको मैं अपनी बातों से ऑर्थोडॉक्स और थोड़ा सा महसूस हो रहा हूँ कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, पर यकीन जानिए जब कोई अपनी आंखों से किसी को तड़पते हुए और दर्द में देखता है तो उसे उस वक्त कुछ याद नहीं आता, वो बताना चाहता है कि क्या हो रहा है। आप इंडस्ट्रीज में नाम नहीं लूंगा जो आपकी आंखों पे पर्दा डाल के आपको सेक्स का भूखा और प्यासा बना रही हैं। उन तमाम इंडस्ट्रीज ने, पॉर्न इंडस्ट्रीज जैसी इंडस्ट्रीज ने मिलकर आपको औरत के सिर्फ एक टूल बना दिया है, औरत को सिर्फ एक बरतने की चीज बना दिया है। आदमी सेक्स को लेके सोचता है बस जहां मौका मिले करे, और आज तो सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं, लड़का लड़के के साथ है, लड़की लड़की के साथ है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नतीजा ये भयानक इन्फेक्शंस। हमारी गवर्नमेंट्स बार बार इस पे हमें हाईलाइट करती है, अनलाइट करती है, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही एक डॉक्टर हूं जो इतना चीख चीख के इस पे बोलता हूं कि मियाँ बीवी के बीच सेक्स होना चाहिए, इसके अलावा सेक्स नहीं होना चाहिए। तो आप अपना स्टडी चेकअप कराएं। जब आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट के साथ बैठ के बात करेंगे तो उनके साथ ये भी डिस्कस कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब मैं इस तरह से इन्वॉल्व हुआ हूं, मेरे साथ कुछ और तो नहीं। तो अगर वो बेहतर समझेंगे, ठीक समझेंगे, तो आपके इंटरेस्ट को भी देख सकते। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता लगे कि ये हुआ था और उस वक्त आपको शर्मिंदगी का शिकार हो। मैं अपने इन 6 पॉइंट्स को जो आपके सामने रखे हैं, इस सब पे अगर आप गौर करें, फिक्र करें और आज से ही काम पे लग जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि बेहतरीन पार्टनर साबित होंगे आप, और आपकी आने वाली बीवी यकीनी तौर पे अंदर से बहुत खुश होगी और शुक्र अदा करेगी अपने माँ बाप का भी और अपने दोस्तों का जिसने ये रिश्ता दिखाया। लेकिन ये करें, इसे अपनाएं, इसके ऊपर अमल करें तो रिजल्ट्स आपके सामने हो। चलते चलते 2-4 बातें आपसे और अर्ज करूंगा। पहली बात ये कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पे अमल कीजिएगा, आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी इफेक्टिव। और एक बात और बताऊं, ये सिर्फ शादी में फायदा नहीं करने वाले, ये सारी जिंदगी भर आपको फायदा करेंगे, सारी जिंदगी आपको ये फ्रूट्स देते रहेंगे। इसके अलावा भी कहूंगा कि आपकी परेशानी को आसान कर रहा हूं। अगर इन 6 पॉइंट्स को लेकर आप कहीं कंफ्यूज हैं, किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से मिलना चाहते हैं और आप नहीं तलाश कर पा रहे हैं अपने आसपास, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्प्ले पे नंबर रहता है अक्सर, उस पर कांटेक्ट करके आप क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक छत के नीचे कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीजों को प्रॉपरली आप तक पहुंचा सकें और आपको गाइड कर सकें कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आप कैसे फिट रह सकते हैं। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं, मैं सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूं, सिर्फ सेक्स की बीमारियों का मैं इलाज करता हूं, पर इसके साथ साथ कंप्लीट फिटनेस पे भी काम करता हूं। मेरी एक्सपर्टीज और मेरी मेहनत। मैं ये चाहता हूं कि एक मर्द बेहतरीन मर्द दिखे, सिर्फ लिंग ताकतवर ना हो, वो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ताकतवर, हेल्दी और खूबसूरत हो। ये मेरा मकसद है। यही सब मैं अपने लिए भी करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज मैं सिर्फ आपको बताता हूं खुद नहीं करता हूं।
पहले मैं खुद अमल करता हूँ फिर दूसरे को बताता हूँ। वो एक शायर का बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो दिल से बात आती है वो आप तक शेयर करता हूँ। चलते चलते एक बात और कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि मेरा एक खास प्रेम और मोहब्बत है अपने देश के साथ, अपने भारत के साथ। पता नहीं क्यों दिल के अंदर ये तमन्ना रहती है कि हम लोग दुनिया में चमकें, हम हर जगह अपने नाम को रोशन करें, हर फील्ड में हम अपने नाम को रोशन करें, हम मिलकर दिखाएं लोगों को कि हम कितने ताकतवर और कितने मजबूत हैं। हम दोबारा से इस भारत को सोने की चिड़िया बना दें। और याद रखिए ये सारी ताकत हमारे ही हाथ में है, बाहर से कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हम अंदर से फिट होंगे, शरीर फिट होगा, आत्मा फिट होगी, मन फिट होगा, तो यकीन जानिए इससे पॉजिटिव थिंकिंग बाहर आएगी। जब पॉजिटिव सोच बाहर आएगी आप तर्क करना सीखेंगे और आप अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने शहर, अपने देश की तमाम जरूरतों को समझकर इसके अंदर मोहब्बत और प्रेम के साथ इसको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश और काविश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ